हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स के ऊपर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिटेल में डिस्कशंस भी करेंगे, जिससे आपको और भी बहुत सारी बातें और कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC इज़ परमवीर चक्र, फोटोवोल्टिक सेल, पॉलीविनिल क्लोराइड, पिक्सल विजुअल केयर। देखो एक्चुअली जो फुल फॉर्म है ये PVC का, ये चारों के चारों फुल फॉर्म्स करेक्ट हैं, बट इन द डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। परमवीर चक्र PVC का ये भी एक शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, बट हम अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन इस तरह से आपने, ये भी करेक्ट है अगर देखा जाए तो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सा फुल फॉर्म ज़्यादा करेक्ट है, हमको वो आंसर यहाँ पर टिक मार्क करना रहेगा। ठीक है, ये पिक्सल विजुअल कोर ये कंप्यूटर से रिलेटेड पैरामीटर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पॉलीविनिल क्लोराइड, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनिल क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ CPVC। यहाँ पर C लगा है और PVC है। PVC का फुल फॉर्म तो हमें पता ही है, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो उसके आगे जो C है इसका कुछ तो भी और एक्स्ट्रा फुल फॉर्म रहेगा, आपको वो याद रखना है। तो यहाँ पर ये वाला जो C है स्टार्टिंग का, इस C का फुल फॉर्म है क्लोरिनेटेड, और दिस इज PVC मीन्स पॉलीविनिल क्लोराइड। तो CPVC मीन्स क्लोरिनेटेड पॉलीविनिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश शॉर्ट फॉर्म इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन एक मटेरियल है और इस मटेरियल को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स पॉलीप्रोपिलीन इस मटेरियल को यूज़ करके बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए ऑप्शंस हैं PPE, PPC, PPF एंड PPA। तो इसका आंसर है हमारा PPF। PPF ये शॉर्टकट यूज़ किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो बनाए गए हैं बाय यूजिंग पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PPF मीन्स, ये PPF जो अभी हमने देखा इसका मतलब क्या है? पॉलीप्रोपिलीन फाइबर्स, पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स, पॉलीप्रोपिलीन फिनिश, या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। PPF ये सारे के सारे हो सकते हैं, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर्स भी हो सकते हैं, पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स भी हो सकती हैं, एंड पॉलीप्रोपिलीन फिनिश भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स आर जनरली बेस्ड ऑन डैश डैश एंड डैश डैश। ऐसे मटेरियल्स जो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो वो कौन से दो चीज़ों के ऊपर, प्रोमिनेंटली दो पैरामीटर्स, दो मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं? दो कौन से मटेरियल हैं? तो इसका आंसर है बिटुमेन एंड टार। ये दो मटेरियल हैं एक्चुअली जिनके ऊपर वाटर प्रूफिंग पूरा का पूरा बेस्ड होता है। वाटर प्रूफिंग मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए हमारा बाथरूम है, अब बाथरूम के अंदर हमारा कंटिन्यूस यूसेज ऑफ वाटर होता है, तो ये वाटर लीक होता है जिसकी वजह से पर्कुलेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पर्कुलेशन स्टॉप करना मीन्स वाटर को क्या करना, वहाँ पे स्टॉप करना है फ्रॉम द पर्कुलेशन, फ्रॉम लीकेज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसको हम कहते हैं वाटर प्रूफिंग मटेरियल। उन मटेरियल्स को अगर हमने अप्लाई कर दिया, जो फ्लोरिंग है हमारी बाथरूम की टाइल के नीचे, या डिफरेंट जो हमारे जो जॉइंट्स रहेंगे, फाइन जॉइंट्स रहेंगे, वहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से पानी का लीकेज नहीं होता, उसी को हम कहते हैं वाटर प्रूफिंग। और जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, उसको हम कहते हैं वाटर प्रूफिंग मटेरियल, और वो मटेरियल्स नॉर्मली बिटुमन और तार पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक ऑफ टर्माइट आज आर कॉल्ड एज। टर्माइट क्या होती है? एक तरीके से जो कीड़ा होता है, ये क्या करता है, जो लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी को खा लेता है, जिसकी वजह से जो हमारी वुड होता है, वुड मटेरियल क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें वो डिस्ट्रॉय नहीं करना है, टर्माइट से हमें क्या करना है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल होता है? वाटर प्रूफिंग मटेरियल, सीलिंग मटेरियल, टर्माइट प्रूफिंग मटेरियल, या फिर स्पेशल मटेरियल। तो इसका आंसर है टर्माइट
प्रूफिंग मटेरियल, जो मटेरियल्स हम टर्माइट से बचाने के लिए हम अप्लाई करेंगे कोटिंग के फॉर्मेट में या जो भी फॉर्मेट हो उस फॉर्मेट में, तो उस मटेरियल को हम कहेंगे टर्माइट प्रूफिंग मटेरियल। नेक्स्ट इज द मटेरियल्स विच आर एडेड इन कॉन्क्रीट अदर देन सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर आर कॉल्ड एज। कॉन्क्रीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मटेरियल, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। इन 3 मटेरियल का कुछ तो भी सर्टन प्रोपोर्शन रहेगा, उस प्रोपोर्शन में पहले ड्राई मिक्सिंग करते हैं, फिर उसमें हम वाटर ऐड करते हैं और फिर उसका वेट मिक्सिंग हो जाता है। तो नॉर्मली ये 3 मटेरियल, और अगर आप 4 कहो तो 4 भी हो सकता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमारा कंक्रीट बनता है। लेकिन इन चारों के अलावा अगर कोई भी मटेरियल हम कंक्रीट में ऐड कर रहे हैं तो उस मटेरियल को हम कहते हैं ऐड मिक्सचर। ठीक है, तो ऑप्शंस में गिवन है, लेकिन इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऐड मिक्सचर। ऐसा मटेरियल जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर इनके अलावा एक्स्ट्रा में हम जो कुछ भी ऐड करेंगे कंक्रीट में उसको हम कहेंगे ऐड मिक्सचर्स। डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऐड मिक्सचर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऐड मिक्सचर्स विच स्लो डाउन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड लेंथन द सेटिंग टाइम इज कॉल्ड एज। देखो एडमिक्सचर के अभी जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो ऐसा एडमिक्सचर जो हाइड्रेशन को स्लो डाउन करे। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या, जब सीमेंट में वाटर ऐड किया जाता है तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन की वजह से सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन की जब रिएक्शन होती है सीमेंट और वाटर के साथ में, जब जो केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर एक हीट जनरेट होती है, तो उसको इस हीट को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जब ऐसे एडमिक्सचर्स जो हमने ऐड किए हैं कंक्रीट में, जो क्या काम कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन को, जो रिएक्शन है उसको स्लो डाउन कर रहे हैं। अब रिएक्शन अगर कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सीमेंट और वाटर की वजह से जो स्ट्रेंथ आने वाली थी, जो ताकत आने वाली थी, वो क्या होगी, अब धीरे 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 आएगी। इसका मतलब जो सेट होने वाला था कंक्रीट, जो सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे एडमिक्सचर्स को क्या कहेंगे, अभी मतलब सेटिंग टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इस केस में ये जो एडमिक्सचर रहेंगे, इन एडमिक्सचर को हम कहेंगे रिटार्डिंग एडमिक्सचर। सेटिंग टाइम अगर बढ़ रहा है तो हम उसको कहेंगे रिटार्डिंग एडमिक्सचर। ऐसे एडमिक्सचर जो हम कंक्रीट में ऐड करें जिसकी वजह से सेटिंग टाइम बढ़ जाए और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, तो उन एडमिक्सचर्स को हम कहते हैं रिटार्डिंग एडमिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडमिक्सचर्स विच शॉर्टन्स द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट। अब हमने कंक्रीट में ऐसे एडमिक्सचर्स ऐड किए हुए हैं जिसकी वजह से जो सेट होने में जो टाइम लगने वाला था कंक्रीट का, वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है, कम हो गया है। मतलब अब जल्दी कंक्रीट सेट हो जा रहा है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो ऐसे एडमिक्सचर्स जो हम कंक्रीट में ऐड करें जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, और सेटिंग टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए, कंक्रीट जल्दी से सेट हो जाए, तो ऐसे एडमिक्सचर को हम कहते हैं एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एडमिक्सचर अलाउ अस टू रिड्यूस वाटर। हमें कंक्रीट में वाटर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। तो ऐसे एडमिक्सचर्स जो हम कंक्रीट में ऐड करें जिसकी वजह से जितनी क्वांटिटी में हम वाटर को ऐड करने वाले थे, अब उस एडमिक्सचर के ऐड करने की वजह से कम क्वांटिटी में वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो उन एडमिक्सचर्स को हम कहते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मेक्स द सरफेस ऑफ द स्टोन स्लैब और फ्लोर्स स्मूथ, क्लीन एंड यूनिफॉर्म। जो स्टोन स्लैब्स होते हैं या तो फिर कुछ फ्लोरिंग मटेरियल होते हैं, तो उनकी जो सरफेसिंग होती है उसको क्लीन करना, उसको स्मूथ करना, उसको एकदम यूनिफॉर्म करना, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, सरफेसिंग मटेरियल, पॉलिशिंग मटेरियल, एडमिक्सचर मटेरियल या तो फिर रफनिंग मटेरियल। तो इसका आंसर है पॉलिशिंग मटेरियल। देखो हमारे घर में जो किचन होता है तो वो नॉर्मली हम कड़प्पा यूज़ करते हैं और फिर उसके ऊपर ग्रेनाइट की एक शीट लगाते हैं, स्टोन की होती है, उस शीट को पॉलिश करना पड़ता है। एक पॉलिशिंग मटेरियल होता है जिससे हम उसको घसते हैं, उसको साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से उसकी सरफेसिंग बहुत साफ़ हो जाती है, सुंदर हो जाती है, एकदम क्लीन हो जाती है। तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, पॉलिशिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज अ रिटार्डर। अगर हम कंक्रीट में
सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, अब इसमें जो केमिकल रिएक्शन होगी उसकी वजह से कुछ टाइम पीरियड के बाद में कंक्रीट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, कंक्रीट को जल्दी सेट नहीं करवाना, हमें कंक्रीट को रिटार्ड करना है, मतलब ज़्यादा टाइम हमें चाहिए कि कंक्रीट सेट ज़्यादा टाइम से हो, तो हमें उसमें रिटार्डर यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग में से कौन सा मटेरियल एज अ रिटार्डर यूज़ किया जाता है, रिटार्डिंग एडमिक्सचर भी हम उसको बोल सकते हैं, लाइम, जिप्सम, सैंड या कैल्शियम। तो इसके लिए आंसर है जिप्सम। एज अ रिटार्डर, एज अ रिटार्डिंग एडमिक्सचर नॉर्मली जिप्सम ऐड किया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ POP, POP का फुल फॉर्म क्या है, प्रिंस ऑफ पेरिस, पीपल ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड प्लास्टर ऑफ पुणे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको याद रखना है। नॉर्मली ये हमारे फील्ड में यूज़ किया जाता है POP। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विथ द फिक्सिंग ऑफ टाइल्स ऑन द वॉल सरफेस। जो वॉल सरफेस होती है, नॉर्मली जो बिल्डिंग की जो फ्रंट वाली वॉल होती है, जो कि एक्सपोज्ड होती है, जो बाहर से हमें दिखाई देती है, उन वॉल के ऊपर हम क्या करते हैं, टाइल को फिक्स कर देते हैं, जिससे देखने में बिल्डिंग बहुत खूबसूरत नज़र आती है। तो उसको क्या कहते हैं, वॉल क्लैडिंग, सीमेंट प्लास्टर, लाइम प्लास्टर या जिप्सम प्लास्टर। तो इसके लिए आंसर है वॉल क्लैडिंग। एक टाइल की लेयर लगा देते हैं हम वॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से फ्रंट में जो लुक होता है हमारे बिल्डिंग का, हमारे स्ट्रक्चर का, बहुत अच्छा हो जाता है। उस टाइल लगाने की प्रोसेस को वॉल के ऊपर हम कहते हैं वॉल क्लैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉर्टर इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर। क्ले जो कीचड़ होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उसको हम कहते हैं क्ले। लेस देन 2 माइक्रॉन, 2 माइक्रॉन साइज के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्ले। अब 1000 माइक्रॉन मिलके बनता है 1 mm, समझ रहे हो ना आप, 1 mm में कितने माइक्रॉन्स होंगे, 1000 माइक्रॉन्स होंगे। और ऐसे सॉइल के पार्टिकल्स जो 2 माइक्रॉन से भी कम हो, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो उनको हम कहते हैं क्ले। और क्ले और वाटर इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं मड। और इसको हम एज अ मॉर्टर अगर यूज़ करें तो हम उसको कहेंगे मड मॉर्टर। तो हमारा आंसर रहेगा ए। मॉर्टर मतलब क्या होता है कि जब हम जैसे ब्रिक में हम नॉर्मली अभी सीमेंट मॉर्टर हम यूज़ करते हैं, सीमेंट और सैंड और वाटर इसको हम ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, सीमेंट मॉर्टर बन गया। तो ऐसे ही क्ले और वाटर को अगर ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, मड मॉर्टर बन जाएगा। पहले मिट्टी के जो घर होते थे ना, तो वो ये मड मॉर्टर यूज़ करके ही बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट नेचुरल मटेरियल, मतलब आर्टिफिशियल मटेरियल। जो नेचुरल नहीं है मतलब वो क्या है, आर्टिफिशियल मटेरियल है। फॉलोइंग में से कौन सा मटेरियल आर्टिफिशियल है, ब्रिक, स्टोन, टिम्बर या सॉइल। सॉइल इज आर्टिफिशियल मटेरियल, हम तो नहीं बनाते, गॉड ने बनाया है। टिम्बर मतलब वुड, बनता किससे है, ये झाड़ से बनता है, ट्रीज से बनता है, ये भी नेचुरल मटेरियल है। स्टोन ये भी नेचुरल मटेरियल है। ब्रिक ये हम बनाते हैं, लेबर्स बनाते हैं, सर्टन डेफिनाइट शेप देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ होती है समवॉट। तो ब्रिक ये नेचुरल मटेरियल नहीं है, मतलब हमारा आंसर ए हो जाएगा, ब्रिक इज़ ए आर्टिफिशियल मटेरियल। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।